रिटायरमेंट के वन शॉट से ठीक पहले जरूरी है कि आप ये समझ लें कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, लॉस रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, इसका क्या होता है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स चैंपियन। चलिए शुरू करते हैं। तो बालकों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम रिटायरमेंट का वन शॉट करने वाले हैं कॉमर्स चैंपियन के ऊपर, यानी हमारे इस नए चैनल के ऊपर। ठीक है, जिन लोगों को जानकारी नहीं मिली है बालकों, डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, कमेंट में चले जाओ, आप लोगों को वन शॉट का लिंक मिल जाएगा। लाइव बैठेंगे और हमने जितना भी टुकड़ों में पढ़ा है उन सबको समराइज करके एक शॉट के अंदर रिटायरमेंट का पूरा रिवीजन करेंगे और उसके बाद एक बड़ा क्वेश्चन करके रिटायरमेंट को खत्म करेंगे। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझना, 3 पार्टनर हैं जो कि बहुत मेहनत से एक फर्म को चला रहे हैं, ए, बी और सी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तीनों का बराबर है। ये तीनों हर साल 1-1 लाख रुपए इकट्ठे करते हैं और एक रिजर्व में डाल देते हैं, जिनको इन्होंने नाम दिया है जनरल रिजर्व, कि भाई अगर कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो हम इसके अंदर यूज कर लेंगे। तो इन्होंने 1-1 लाख रुपए एवरी सिंगल ईयर, यानी टोटल 3 लाख रुपए हर साल ये लोग अपने रिजर्व के अंदर डाल देते हैं। तो मान लो 5 साल से ये लोग धंधा कर रहे हैं, तो 5 साल में इस रिजर्व के अंदर कितना पैसा हो जाना चाहिए? कितना हो जाना चाहिए? 15 लाख रुपए। अब मेरी बात को बहुत क्लियरली समझना। मान लो सी जो है वो 5 साल बाद रिटायरमेंट ले लेता है। अब जब वो रिटायर होगा तो रिटायरमेंट के समय ये जो 15 में से 5 लाख रुपए सी ने अपने लगाए हैं, वो 5 लाख रुपए वो लेकर जाएगा। अब 2 कंडीशन होती है। कंडीशन नंबर 1 ये होती है कि सारे पार्टनर्स बोलेंगे ठीक है यार, अब हो गया है, सी जा रहा है, तो रिजर्व का जो पैसा है वो सारा हम अपने आपस में बांट के फ्री कर लेते हैं। दूसरी कंडीशन ये होती है, कभी कभी ये लोग बोलते हैं कि उसको जान दो, उसको उसका हिस्सा दे देते हैं और बाकी रिजर्व एज इट इज चलने दो, उसको उसका हिस्सा देते हैं और बाकी रिजर्व एज इट इज चलने दो। तो बेसिकली आपके कोर्स में जो मेजर पॉइंट है, मतलब 100 में से 95 टाइम्स, वो ये है कि जब पार्टनर रिटायर होता है तो रिजर्व को हम खत्म कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में कैसे करनी है एंट्रीज और क्यों करनी है उसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। अच्छा, ये तो सब समझ गए कि जब पार्टनर रिटायर हो रहा है तो वो रिजर्व क्यों बट रहा है, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर का भी रिजर्व में कुछ हिस्सा है, तो वो अपना हिस्सा लेकर जाएगा। अच्छा, यहां पे ना सिर्फ रिजर्व नहीं आता, यहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जैसे रिजर्व, एक्यूमुलेटेड या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, या लॉस, या कोई और चीज बनी हुई है, या कुछ और एक्सपेंस है, तो वो सब कुछ इसमें काउंट होगा। अगर मैं बात करूं दिखेगा कहां पर आपको, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड इस तरीके का कोई भी एक एलिमेंट दिखे तो दिमाग में कटका बुलवा लेना, जैसे जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, P&L अकाउंट, लायबिलिटी साइड, क्रेडिट बैलेंस मतलब, और एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। ये 5 चीजें आपको लायबिलिटी साइड दिखेंगी तो दिमाग में थोड़ा सा चक्का चला लेना। 5वीं जो आखिरी चीज है ना, इसमें अपने चक्के को रोक भी देना, क्योंकि इसका कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता, ध्यान से सुनना। मान लो पार्टनर ने बनाया एक रिजर्व, अब वो जनरल रिजर्व है, कभी किसी कंडीशन में आएगा तो हम यूज कर लेंगे। पार्टनर रिटायर हो रहा है तो हमने आपस में बांट के फ्री कर लिया। इसके अलावा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसको समझना, ये एक ऐसा रिजर्व है जो कि वर्कमैन को कंपनसेशन देने के लिए यूज किया था। भाई कुछ हो गया, मान लो आग वाग लग गई, टूट टाट गया वो, तो हमने उसको भाई इलाज का खर्चा दे दिया है, कोई ऐसा छोटा मोटा खर्चा उसके नाम का हमने कर दिया, तो उसके लिए हमने क्या बनाया, रिजर्व। समझना, तुमने बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए निकाले, किसकी बेटी छोड़ो, बहन की शादी के लिए तुमने 1 लाख रुपए निकाले। अच्छा, बहन की शादी होगी तब इसमें से 1 लाख रुपए यूज करोगे, इसी में से यूज करोगे ना। मान लो बहन की शादी में खर्चा तुम्हारा लगा 80,000 रुपए, कितना लग गया, 80। अब तुम्हारे पास जो बच गया है वो कितना है, 20,000 रुपए। इसको तुम आपस में बांट लोगे, हमें जिसने जितना दिया था उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा ले लो, यही करते हैं। तो अगर आपके सामने रिजर्व आ जाता है वर्कमैन कंपनसेशन, तो आप पहले ये देखो कि क्या वर्कमैन को कंपनसेट करने की कोई लायबिलिटी हमारे पास है, यानी कि क्वेश्चन में कहीं मेंशन है क्या। जैसे मान लो वर्कमैन कंपनसेशन तुम्हें दे दिया कितने का, 10,000 का, तुम्हें क्वेश्चन में बोल दिया भाई 5,000 की या 4,000 की लायबिलिटी आ गई है,
मतलब वर्कमैन को देने 4,000 रुपए, तो तुम पहले 10 में से 4,000 रुपए वर्कमैन कंपनसेशन के नाम से दे दोगे, यानी कि इसको बैलेंस शीट में एज अ लाइबिलिटी शो कर दोगे 4,000 के नाम से। बाकी जो 6,000 है वो तो फ्री है, उसका तो अभी कोई काम ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उस 6,000 को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एज ऑफ रिजर्व। ठीक है, सब में, बाकी सब में भी यही कहानी होती है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये क्यों बनता है ये भी समझ लो। मान लो तुमने इन्वेस्टमेंट की 10,000 की, ठीक है, हमने 5,000 का एक रिजर्व बना के रखा हुआ है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है। तो मान लो जब रिटायरमेंट हुआ तो हमें पता चला कि हमारी इस इन्वेस्टमेंट की कीमत कितनी रह गई है, 9,000, पड़े पड़े कम हो गई, मार्केट डाउन हो गया, पड़े पड़े कम हो गई। तो हम क्या करेंगे, इन 5 में से 1,000 रुपए हम वहां छोड़ देंगे, बाकी जो 4,000 रुपए हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सिंपल। ठीक है, ये हट जाएगा इधर से भी और हट जाएगा और 4,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एंट्री क्या होती है। देखो, जो भी रिजर्व है, प्रोविडेंट फंड यूज नहीं होगा क्योंकि एम्प्लॉइज का पीएफ है, तो ये एम्प्लॉइज का है, पार्टनर्स का नहीं है, एम्प्लॉइज का ही हक है उस पर, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। ठीक है, इन बाकी क्रेडिटर्स वगैरह की तरह ही चलेगा। अब जितने भी ये रिजर्व होते हैं ये सब एक तरीके से फर्म के लिए होती है लाइबिलिटी, एंड लाइबिलिटी हैव क्रेडिट बैलेंसेस से, यस और नो। तो जब भी हमें राइट ऑफ करना है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम क्या करेंगे, इनको कर देंगे डेबिट। सो मान लो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व जो भी है उसको डेबिट टू ए टू बी टू सी, जितने भी पार्टनर्स है ना, ओल्ड रेशो के अंदर हम इसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। समझ में आ गया। एक केस है जिसको मैं अभी समझा देता हूं, पहले ये देख लो। मान लो कभी कभी ऐसा हो जाता है, वर्कमैन कंपनसेशन है तुम्हारा 10,000 का, है ना, पार्टनर लालसा में पैसा मिलेगा, पता चला उसी दिन किसी वर्कमैन के पैर में चोट आ गई, खर्चा कितना हो गया, 12,000। तो क्या करेंगे, तो बड़ा सिंपल है, आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाओगे। 10,000 तो इस रिजर्व में से दे दोगे, प्लस 2,000 रुपए एक्स्ट्रा जो लगे ना, वो रिवैल्यूएशन में लाइबिलिटी साइड दिखा दो कि भाई लाइबिलिटी 2,000 रुपए की और बढ़ गई, और फिर कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो अगर आपके फंड से ज्यादा की लाइबिलिटी आ जाती है तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो लाइबिलिटी आप शो कर दो तो रिवैल्यूएशन में, और टोटल लाइबिलिटी 12,000 आप बैलेंस शीट में शो कर देंगे। ठीक है, अब देखो लाइबिलिटी साइड मिल जाए तो ऐसे बांटना है, अगर एसेट साइड मिल जाए, एसेट साइड में दो चीजें मिलती हैं, जैसे वहां P&L का क्रेडिट बैलेंस मिला था, यहाँ डेबिट मतलब लॉस बैलेंस मिल जाता है, या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट मिल जाता है। तो सीधी सी बात है, डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इनको खत्म करना है, मतलब अगर ये एसेट साइड दिख रहा है तो इनका बैलेंस डेबिट है, क्रेडिट कर दो इनको, टू P&L कर देंगे या टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस कर देंगे अगर ये एसेट साइड दिख रहे हैं तो, और ABC ओल्ड पार्टनर को हम यहां पर पोस्ट कर देंगे। क्लियर? एक क्वेश्चन करें, अच्छा सा क्वेश्चन करा दूं, बढ़िया सा। चलो देखो, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, हमने इसमें 5 चीजें ले रखी हैं, तो पांचों चीजों को, 4-5 चीजें जितनी भी हैं, इन चारों को देखते हैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है। पॉइंट नंबर 1, XYZ पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिख देता हूं मैं, 3:1 है, Z रिटायर हो गया, भाड़ में जान दो उसको। हाँ जी, जनरल रिजर्व है 1,80,000, तो जनरल रिजर्व लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट में दिखेगा आपको, रिजर्व है, तो लाइबिलिटीज को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, जनरल रिजर्व को कर देंगे डेबिट टू X टू Y टू Z। 1,80,000 का रिजर्व है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका है 3:1, तो 90,000, 60,000 और 30,000, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। नरेशन आप इसकी जो चाहे लिख दो, गड्डी का जोकर है या खाने का नमक है, ठीक है, कुछ भी लिख दोगे चल जाएगा। नेक्स्ट, P&L का डेबिट बैलेंस, डेबिट मतलब एसेट साइड वाला बैलेंस। ठीक है, तो इसको खत्म करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा, तो XYZ टू P&L कितना है, 30,000 रुपए, बस 3:2:1, तो 3 हो गया, 3:2:1, 6 से 5,000, 5 दूनी 10, नहीं 5 15, 10 और 5। क्लियर? नेक्स्ट, वर्कमैन कंपनसेशन है 24,000 का, और यहां कोई लाइबिलिटी नहीं। अगर कोई लाइबिलिटी नहीं है तो पूरे 24,000 बांट दो, कोई लाइबिलिटी होगी तो हम उतना माइनस करके बांट देंगे। तो देखो वही वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 2X टू Y टू Z, ये हुआ 24,000 का। ठीक है, 24,000 को बांटने जरा 3:1 में, 3:1, 6 चौक 24, 4 4 12,
8 और 4। लास्ट एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, अब ये नहीं बढ़ता है, ये नहीं बढ़ता है तो इसको कुछ नहीं करेंगे, ये एज इट इज बैलेंस शीट में आ जाएगा आपके न्यू बैलेंस शीट के अंदर और ये सब बैलेंस शीट में से गायब हो जाएंगे। समझ में आ गया? क्लियर हो गया बालको? आगे सुनो, आज हमने छोटा मोटा सब कुछ कर लिया रिटायरमेंट का, शाम को करते हैं एक वन शॉट, कल करेंगे एक बड़ा क्वेश्चन और रिटायरमेंट खत्म कर देंगे। डेथ भी मैं इसी में इंक्लूड कर दूंगा, डेथ की 2 वीडियो आएंगी, बस 1 या 2 वीडियो में पूरा का पूरा डेथ हो जाएगा। ठीक है, 2 महत्वपूर्ण सूचना। पहली, आने वाले समय के अंदर, यानी कि अब जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं तो अब आपको लोगों के लिए मैं लेकर आ रहा हूं प्रीमियम सेशंस फॉर फ्री। जी हाँ, लाइव प्रीमियम क्लासेस, जहां हम प्रीमियम बच्चों को, पेड स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, उनके साथ बैठकर मैं आप लोगों की क्लासेस लूंगा लाइव। ठीक है, वो होगी अनअकैडमी में, फ्री होगी। पूरी डिटेल आपको नीचे जो हमने गूगल शीट है, जिसको हम कॉमर्स की पूंजी कहते हैं, उस पूंजी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, कॉमर्स किंग की पूंजी ढूंढ लो, वहां पर क्लिक करोगे, तुम्हें ऊपर ही ऊपर दिख जाएगा नेक्स्ट लाइव क्लास, अगर होगी तो। ठीक है, और उसके नीचे आपको नोट्स, पीडीएफ, एमसीक्यू सब कुछ धीरे धीरे मिलना शुरू हो चुके हैं। ठीक है जी, तो चलो बालको, आपसे मिलते हैं अगली क्लास के साथ, शाम को होने वाली 7 बजे वाली, 7 या 8 जितने बजे भी है। ठीक है, वन शॉट के लिए एनरोल कर लो, फ्री के अंदर यूट्यूब पे होने वाला है कंप्लीटली लाइव। आज के लिए इतना ही बालको। अगर अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक ज्वाइन करना है, यानी कि इफ यू वांट टू ज्वाइन माय प्रीमियम लाइव क्लासेस फॉर कंप्लीट कोर्स फॉर प्लस या आइकॉनिक, ज्वाइन करें यूजिंग कोड गौरव जे। यहां पर मिलती है आपको लाइव क्लासेस, इंटरेक्टिव लाइव सेशन, ऑडियो कॉल के थ्रू बात हो सकती है, डाउट क्लियरिंग सेशन हो सकते हैं, साथ साथ में आप मतलब पोल कर सकते हो, पीडीएफ फ्री में ले जाते हो और बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं। आप जैसे कोड लोगे पता लगेगा कि आप मेरे स्टूडेंट हो, 10% ऑफ मिलेगा और एनडीए के अंदर एंट्री मिलेगी, जो कि है नो डाउट आर्मी। एक ऐसी आर्मी जिसमें मेरा सपना है कि टॉप 8000 स्टूडेंट्स को हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। आपसे मिलते हैं बालको अगली वीडियो के साथ। कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो जरूर बताएं। टिल देन कीप ऑन वाचिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाइयों, बहुत मेहनत से एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, लेट्स डू इट।